The question is, if n belongs to natural number, prove that the coefficient of x raised to the power n in 1 plus x square raised to the power n is 1 plus n into n minus 1 divided by factorial 1 to the power 2 plus n minus 1 n minus 2 n minus 3 divided by factorial 2 raised to the power 2 plus dot 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 so on. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन को नोट करना चाहिए. अगर अपन एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड टोटल रेज टू द पावर n. सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग इस पूरे एक्सप्रेशन को दो पार्ट में स्प्लिट करने जा रहे हैं. मतलब आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, आप इसको फर्स्ट टर्म लेट करिए और दूसरा टर्म हमारे पास है एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग सेकेंड टर्म लेट कर रहे हैं और टोटल की पावर n से मुझे इसे रेज करना है. अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर x प्लस वाई रेज टू द पावर n की एक्सपेंशन की मैं बात करूं तो इसका एक्सपेंशन होता है nc0 x रेज टू द पावर n y रेज टू द पावर 0 प्लस nc1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 y रेज टू द पावर 1 प्लस nc2 x रेज टू द पावर n माइनस 2 y रेज टू द पावर 2 प्लस के डॉट 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 एंड द लास्ट टर्म इज ncn x रेज टू द पावर 0 एंड y रेज टू द पावर n के. तो चलिए इस एक्सपेंशन को हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं और मैं अब इसे ओपन कर रहा हूँ. तो जब अपन इसे ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमें मिलेगा nc0 एंड 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n इंटू एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 0. सेकेंड टर्म हमारे पास होगा nc1 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 और एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1 के. The third term is, it is nc2 1 plus x raised to the power n minus 2 और x square raised to the power 2 के. आप चाहें तो एक दो टर्म्स और भी लिख सकते हैं. चलिए एक टर्म और लिख लेते हैं. दिस इज nc3 1 plus x raised to the power n minus 3 और x square raised to the power 3 plus dot 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 so on. Now what we are doing, हमें यहाँ पे x की पावर n के कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करना है. तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस फर्स्ट टर्म पे फोकस करूं और यहाँ पे अगर मैं x की पावर n का कोएफिशिएंट निकालूं तो चलिए आपकी सुविधा के लिए मैं इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूं. तो ये है nc0, ये फर्स्ट टर्म आपके पास nc0 है और 1 प्लस एक्स की पावर n को जब आप ओपन करेंगे तो ये बनेगा nc0 x की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर 1 एंड डॉट 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 ncn और x रेज टू द पावर n के. सिमिलरली अब अगर अपन सेकेंड टर्म पे फोकस करें तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये बनेगा nc1. नाउ दिस इज n माइनस 1 c0 x रेज टू द पावर 0 प्लस n माइनस 1 c1 x रेज टू द पावर 1 प्लस के डॉट 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 एंड द लास्ट टर्म इज n माइनस 1 cn माइनस 1 x रेज टू द पावर, दिस इज x रेज टू द पावर n माइनस 1 और आप देख सकते हैं कि बाहर ये जो टर्म है ये आपके पास है एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1 के. सिमिलरली जब आप थर्ड टर्म को ओपन करेंगे तो चलिए एक टर्म और मैं ओपन करके दिखा देता हूं विच इज nc2, ये आपका बाहर है और 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 2 को जब आप ओपन करेंगे तो ये आपको मिलेगा n माइनस 2 c0 एक्स रेज टू द पावर 0 प्लस n माइनस 2 c1 एक्स रेज टू द पावर 1 और इस सीरीज का लास्ट टर्म आपको मिलेगा n माइनस 2 c n माइनस 2 x रेज टू दी पावर n माइनस 2 और ब्रैकेट ऑफ और बाहर आप देख सकते हैं वो है आपके पास x की पावर 4 प्लस के डॉट 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 एंड सो ऑन. अब जैसा कि हमारा डिसाइड हुआ था कि वी हैव टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू दी पावर n, तो आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि अगर आप x रेज टू दी पावर n के कोएफिशिएंट को चेक करें तो एक टर्म हमारे पास है ये nc0 और जब आप ये टर्म का इससे मल्टीप्लाई करेंगे विच इज ncn इंटू एक्स रेज टू दी पावर n तो आपको x की पावर n का कोएफिशिएंट मिलने जा रहा है. यानी कि पहला टर्म जो आपको मिला है विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n, इट इज nc0 इंटू ncn के. ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया. चलिए अब आगे बात करते हैं. देखिए अगर आपको x की पावर n का कोएफिशिएंट इस सीरीज में चाहिए, अगर आपको x की पावर n का कोएफिशिएंट इस सीरीज में चाहिए तो आपको देखना चाहिए कि ब्रैकेट के बाहर आपके पास x की पावर 2 है. अगर आप x की पावर 2 की पावर 1 करेंगे तो इट इज अगेन x की पावर 2, यानी कि आपको गिवन सीरीज में x रेज टू द पावर n माइनस 2 का कोएफिशिएंट सर्च करना पड़ेगा. और अगर आप देखेंगे तो इस टर्म से जो प्रीवियस टर्म है वो आपका x की पावर n माइनस 2 का कोएफिशिएंट है. इट मींस
आपको मिलेगा NC1 विच इज दिस इज NC1 इंटू n माइनस वन सी n माइनस टू के, ये आपका सेकेंड टर्म आ गया। अब चलिए थर्ड एक्सप्रेशन में यहां पे हम लोग एक्स की पावर n का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अगेन आप चेक करिए, बाहर आपके पास NC2 है, तो ये टर्म मैंने एस सच नोट कर लिया, और यहाँ पे क्योंकि बाहर डिग्री x की पावर 4 है, इट मींस गिवन सीरीज में मुझे x की पावर n माइनस फोर का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं कि जब आप n माइनस फोर का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे तो ये आपको मिलेगा n माइनस टू सी n माइनस फोर एंड प्लस डॉट 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 सो ऑन। अभी हम लोग आगे कुछ नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि हमारा रिजल्ट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं कि NC0 आपका 1 के इक्वल होता है, और NCN की बात करें तो ये क्वांटिटी भी आपके पास 1 के इक्वल ही होती है। NC1 को आप n अपॉन 1 लिख सकते हैं, और n माइनस वन सी n माइनस टू को आप लिख सकते हैं n माइनस वन सी 1 के। हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसके बाद ये टर्म आपके पास है NC2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं n माइनस टू सी टू के एंड प्लस के डॉट 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 सो ऑन। चलिए फर्दर सिंप्लीफाई करें। फर्स्ट टर्म आपका 1 बनता है, सेकेंड टर्म आपको मिलेगा n अपॉन वन इंटू n माइनस वन ओवर वन के, और लेटर ऑन हम लोग इसे वन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद आप चेक करिए, ये है n बाई टू इंटू n माइनस वन ओवर वन, और ये जो सेकेंड टर्म है इसको हम लोग लिख सकते हैं n माइनस टू बाई टू इंटू n माइनस थ्री बाई वन प्लस डॉट 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 सो ऑन। अब अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये एक्सप्रेशन बनता है 1 प्लस n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई वन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर प्लस n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री एंड डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल का होल स्क्वायर एंड प्लस डॉट डॉट डॉट